हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सीजे एजुकेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग ने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जिन्होंने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो गाइस जाके देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको, ये क्लिप में आपको एक भी पार्ट आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा मिक्सचर क्या होता है। तो आप तो जानते होंगे कि मिक्सचर क्या होता है। इट इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। आप क्या जानते हैं? इट इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखा है, अ मिक्सचर इज़ ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंपाउंड टुगेदर। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से बना हो बिना केमिकल के। ठीक है, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। ठीक है, बस एक और मतलब बोले तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से वो कंसिस्ट होता है। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस है, आपको जितने भी सॉल्यूशन से मिलेंगे, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन आपके पास हैं सभी को हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे एक नोट है, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मिक्सचर के अंदर, जैसे मिक्सचर के अंदर जैसे साल्ट सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं साल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे मिक्सचर को मैंने लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिक्सचर को, जैसे मैंने लिखा था इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और साल्ट सॉल्यूशन जैसे अभी जैसे मैं बता रहा हूँ साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नोट्स में क्या है कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है, तो साल्ट के अंदर क्या है, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक तो साल्ट है NaCl प्लस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इसमें वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो वेरियस सब्सटेंस है जैसे कि सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये सॉरी NaCl, क्लोरीन भी है आपका। ठीक है, और वाटर, यहाँ पे वेरियस सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर या कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर आपका जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी आपका कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर या कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। एग्जाम्पल एयर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ETC। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। वैसे मिक्सचर जो कम्प्लीटली क्या हो, एक दूसरे से मिक्सड हो। ठीक है, तो वैसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है कि इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, मतलब बोले तो एक दूसरे से पूर्ण तरीके से क्या होता है, वो मिक्सड होता है। ठीक है, और जितने भी सॉल्यूशंस हैं सब के सब होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये आप देखिएगा जितने भी सॉल्यूशंस है इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है ये सब। एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, जो पूरे तरीके से एक दूसरे से मिक्सड हो, तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जैसे शुगर सॉल्यूशन, अब जैसे पानी, आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वाटर है, वाटर में आप क्या किए, साल्ट को क्या किए, मिक्सड किए, साल्ट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो वाटर में क्या हुआ, साल्ट पूरे तरीके से घुल जाता है ना, तो वो क्या हुआ, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हुआ। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो वैसे मिक्सचर जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, दूसरा कोई सब्सटेंस बाहर निकाल के साइड कर देते हैं या बोलते हैं सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, उससे मतलब क्या करते हैं, दूसरा सब्सटेंस एज ए स्मॉल पार्टिकल हम अलग कर देते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे यहाँ पे पॉल्यूटेड एयर सब लिया है, तो जैसे पॉल्यूटेड एयर है, सपोज़ ये क्या है, पॉल्यूटेड एयर है। ठीक है, तो इसमें जैसे नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए नाइट्रोजन जो है आपका स्मॉल पार्टिकल, नाइट्रोजन क्या है आपका
स्मॉल पार्टिकल है और ऑक्सीजन हमारा इसमें क्या है, बिग पार्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से नाइट्रोजन हटा देंगे, पॉल्यूटेड एयर में से क्या करेंगे, नाइट्रोजन हटा दिए एज ए स्मॉल पार्टिकल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज ए स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, या ड्रॉपलेट बोलिए या बबल्स बोलिए। तो इसमें हम क्या किए, नाइट्रोजन को हटा दिए, क्या बचा हमारा, ऑक्सीजन। तो हेट्रोजीनियस में ही क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक के अंदर है, एक मिक्सचर के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, उन सबको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास लिक्विड है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर आप सॉलिड मिलाते हैं तो वो पूरे तरीके से नहीं घुलता है, ये तो आपको पता होगा। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। अब वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, अ मिक्सचर कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे सॉलिड का बात हुआ था, और यहाँ पे क्या होगा, दो ऐसे लिक्विड जो पूरी तरीके से घुले नहीं होते, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आप देख सकते हैं पॉइंट, ज़्यादातर मिक्सचर जो होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स सब क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। सिर्फ आपका सॉल्यूशन और एलॉयज़, ठीक है, वो होंगे आपके होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं हेट्रोजीनियस का, पॉल्यूटेड एयर, इंक, सॉइल, ईटीसी। तो गाइस आज ये हमारा 3 टॉपिक था, ठीक है, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने थे, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देखिए और उसको समझिए, और उसके बाद आप पार्ट 3 पे आइएगा, नहीं तो आप ये ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो गाइस क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, ओके गाइस, करते रहिए। और ऐसे ही आपका एक दिन गैप करके आपका ये वीडियो अपलोडेड होते रहेगा। तो मिलते हैं गाइस अगले पार्ट में। सो बाय।